प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अब इसके अंदर इसका फार्मूले आपको याद होना चाहिए। देखिए हर चीज़ फार्मूले के ऊपर चलती है, हर चीज़ का एक ज़ाब्ता होता है। अगर ज़ाब्ते हमको याद नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़ाब्ता किसे कहते हैं? चाय बनाते हैं हम, तो चाय बनाने का ज़ाब्ता होता है, पानी गर्म करना पड़ता होता है, उसके अंदर शक्कर, पत्ती और दूध डालना पड़ता है जब चाय बनती है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि चलो आज मैं चाय के अंदर पानी और शक्कर ही डाल देता हूँ, पत्ती नहीं डालता हूँ, चाय बनेगी? नहीं बनेगी। या मैंने ऐसा इरादा कर लिया कि आज मैं दूध ही गर्म करके पी लेता हूँ, यानी चाय बनाता हूँ मैं, लेकिन चाय के अंदर सिर्फ दूध डालता हूँ, शक्कर भी नहीं डालता हूँ, पत्ती भी नहीं डालता और पानी भी नहीं डालता हूँ, तो चाय बनेगी? नहीं बन सकती दोस्तों। इस तरीके से फार्मूले के ऊपर हमको चलना है, तो इसके फार्मूलेज आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूला क्या है, याद कर लेना है। सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट मुज़व्वानी याद होना चाहिए, आई यू वी दे ही शी इट नेम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं वो भी याद होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। प्लस अब इसके अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट आता है, तो हो गया प्लस वर्ब की पहली शक्ल और प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम जुमले देखेंगे ही शी इट नेम के साथ। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ही। अब ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ही के साथ? सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, याद होना चाहिए हमेशा, डू और बोलिए डस। तो यहाँ पर डू नहीं लगेगा, इनके साथ लगेगा डस, ही डस। फिर हमको नॉट लिख लेना है, नॉट प्ले, और ये क्या, खो खो। हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ही के साथ तो हमने पहले वर्ब में क्या लगाए थे, एस या ई एस। तो दोस्तों एक बात याद रखिए आप कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, डस का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस कभी नहीं लगेगा। तो याद रखिए आप, वो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ डस का इस्तेमाल हो रहा है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आसान तरीका है, हम देखते हैं कि ये जो प्रोनाउंस है, सिंगुलर प्रोनाउंस ही शी इट नेम, इनके साथ किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट, फार्मूला लिख लेता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? जी नहीं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है टीचर को जो तो बच्चे सिखाते हैं, अक्सर औकात हमारी क्लास में ऐसे भी वाक़यात गुजरे हैं, टीचर भूल जाते हैं और बच्चे उनकी गलतियों को दुरुस्त करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ गलती नज़र आई तो आप मैसेज करके मुझे दुरुस्त कर दीजिए। तो उस चीज़ से हम महरूम हो गए, जब से स्कूल बंद हुई है तो हम भी उस चीज़ से महरूम हो गए कि जब बच्चा जवाब देता है, बच्चा हमको अटका देता है, बच्चा बताता है सर आपने ये गलती की, तो बड़ी खुशी होती है दिल को कि चलो वो बच्चा इस काबिल बन गया कि उसने हमारी कमी को पकड़ा, और जिसके समझ में आता है वो बराबर पकड़ लेता है। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली शक्ल प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये बन गया फार्मूला। अब मैं इसका चार्ट बना लेता हूँ। चार्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लकीर खींच लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की पहली शक्ल और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मार दीजिए एक लकीर। हो गया, बन गया चार्ट। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ही, शी, इट और नेम, किसी का भी नाम
हमने एक ऐसा नाम चुना है अरशद, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम रखिए, ठीक है। अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, डस, तो यहाँ पर मैं डस लिख देता हूँ, ही डस। नॉट जैसा कि वैसे ही लिख देना है। वर्ब की पहली शक्ल कौन सी है, वर्ब की पहली शक्ल प्ले, खो खो, फुल स्टॉप। दोस्तों सिर्फ आपको ये चार्ट याद करना है। ये चार्ट एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जुमला बनाने से नहीं रोक सकती। आपको ये फार्मूला अगर याद हो गया तो आप इन फार्मूलों को मजबूती से याद कीजिए, सारी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये बन गया जुमला, ही डज़ नॉट प्ले खो खो, वो खो खो नहीं खेलता है। शी डज़ नॉट प्ले खो खो, वो खो खो नहीं खेलती है। इट डज़ नॉट प्ले खो खो, वो खो खो नहीं खेलता है, या ये खो खो नहीं खेलता है। और अरशद डज़ नॉट प्ले खो खो, अरशद खो खो नहीं खेलता है। ये जो इट इस्तेमाल होता है ना, ये बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। जिस चीज़ में जान नहीं है हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये हो गया जुमला। अब यहाँ पर मैं वर्ब बदल लेता हूँ, यहाँ पर मैं वर्ब रखता हूँ ईट, यहाँ रखता हूँ मैंगो। ही डज़ नॉट ईट मैंगो, वो आम नहीं खाता है। शी डज़ नॉट ईट मैंगो, वो आम नहीं खाती है। इट डज़ नॉट ईट मैंगो, वो आम नहीं खाता है। और अरशद डज़ नॉट ईट मैंगो, अरशद आम नहीं खाता है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। ये बन गए आपके 4 जुमले। इसके बाद फिर हम वर्ब बदल लेते हैं। यहाँ मैं अब ओपन लिखता हूँ, ओपन, और यहाँ लिखता हूँ द डोर, दरवाज़ा। ही डज़ नॉट ओपन द डोर, वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। शी डज़ नॉट ओपन द डोर, वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। इट डज़ नॉट ओपन द डोर, ये दरवाज़ा नहीं खुलता है, या वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। और अरशद डज़ नॉट ओपन द डोर, अरशद दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब मैं यहाँ वर्ब और बदल लेता हूँ, सोचिए कौन सा वर्ब। वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ, या क्लोथ्स, एक से ज़्यादा कपड़े हैं। ही डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोता है। शी डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोती है। इट डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स, ये कपड़े नहीं धोता है, या वो कपड़े नहीं धोता है। अरशद डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स, अरशद कपड़े नहीं धोता है। अब अगर आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, आपको उसके लिए इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, ईट का। समझ में आ गया, ये ईट बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, वॉशिंग मशीन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं, आप खुद तैयार कर सकते हैं। आप खुद तैयार कीजिए, हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इसके आसान आसान ट्रिक्स कैसे है। आगे भी हम बताते रहेंगे। हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। स्कूल अभी चालू है। और दूसरी बात दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का संकट काल चालू है, ये महामारी शुरू है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। घर से निकलते वक्त मास्क बांध कर निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपस में फासला रखिए और एहतियात बरतिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।